जानकारी करेंगे। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी विधानसभा में ज़्यादातर पॉलिटिक्स करते हैं और जेपी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। हम इनसे जानकारी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? ऐसा है कि देखिए 10 उपचुनाव जो हो रहा है, अभी तो 9 पर ही हो रहा है, एक तो बिल्कुल का घोषणा हुई नहीं है। जो है इन 9 उपचुनाव में इंडिया गठबंधन जो है 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हराने का काम करेगी। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जो है हमारी इंडिया गठबंधन को प्रेम, विश्वास और अपार समर्थन दिया, उसमें वृद्धि ही हो रही लगातार। अखिलेश जी लगातार जो है सीटें कम करने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ पर अपनी सीटें मांग रहे हैं। क्या ऐलान चल सकता है कि नहीं चल सकता है? अरे क्यों नहीं चलेगा? इंडिया गठबंधन हम लोगों का एक समान उद्देश्य है। हम लोगों का समान उद्देश्य है देश में नफरती माहौल को हटाना। जो नफरत का माहौल, देखिए आज ही बिहार के एक सांसद हैं प्रदीप सिंह जी, अररिया में कह रहे हैं कि हिंदू बनना पड़ेगा अगर रहना है यहाँ। तो ये बताइए क्या है? ये हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल जी, पंडित नेहरू जी, क्या उनकी यही सोच थी? ये नफरती बयान देकर ये लोग माहौल गरमाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, उसके आधार पर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी विधानसभा में आप सक्रिय रहते हैं। पिछली बार आप कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। अगर एनडीए अलायंस मौजूद रहा और कहीं आपका टिकट पे नाम ना आए, मतलब गठबंधन में सीट समाजवादी पार्टी के साथ शेयर हो जाए, आर्मी लेवल के साथ शेयर हो जाए, तो आप इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे क्या एनडीए में मिल जाएंगे? ऐसा है नहीं, काफी नेता जो है नहीं, मैं कांग्रेसी विचारधारा, खासतौर से नेहरू गांधी परिवार के प्रति समर्थन रखने वाले हैं। हमारे पुश्तैनी लोग, हमारे पिताजी भी बहुत खाती कांग्रेसी थे। वो तो कहते हैं कि हमारे खून में कांग्रेस की बात जो है वो है, डीएनए में हमारा कांग्रेसी है, कांग्रेसी विचारधारा है। केवल कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आगे राहुल गांधी जी देखो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जिस तरह से संसद से सड़क तक इस देश के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा उनके विचार, हमारा आस्था कांग्रेस में है और हमेशा जीवन भर रहेगी। जहाँ तक मोहम्मदी विधानसभा मोहम्मदी विधानसभा देखिए आगे बहुत मजबूत है, मतलब बूथ स्तर पर देखिए कांग्रेस मोहम्मदी विधानसभा की जहाँ तक है, देखिए पिछली विधानसभा में ठीक है तो सिंपैथी में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं को 35% देना था टिकट, उस परिधि में यहाँ पर दे दिया था टिकट। हालांकि वो भारतीय यूपी से भाग गई, जी आप ये यूपी से कहाँ भाग गई? हमें कह रहे थे यूपी में जो है बेटी को लेकर के एक स्लोगन दिया था, नहीं देखिए लड़ सकती हूँ, लड़की को लड़ सकती हूँ, तो उसका ही परिणाम रहा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीट उत्तर प्रदेश में बड़ी ठीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़की में लड़ सकती उनका नारा आपको व्यवहारिक रूप में नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो लोगों के दिमाग में था। जो लोकसभा के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की मेहनत के बाद वो व्यवहार में उसका भी योगदान रहा है। तो इंडिया गठबंधन ने 43 सीट जीती है और वो 33 पर लाई एनडीए को, जिससे वो केंद्र में 400 के पार का नारा लगा रहे थे, वो भी 240 पर अटक गए। उसमें लड़की भी लड़ सकती, वो नारा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कहीं भागने वाली नहीं, तो पूरे देश की नेता है। लखीमपुर खीरी में आपका जो है अभी कांग्रेस के नेता विधानसभा के दावेदार हो गए और अभी पार्टी छोड़ दी और आरोप लगाया है कि कांग्रेस में साहित्यकारों, कलाकारों का उपेक्षा हो रही है और हमारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। बड़े नेता हम लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं, बड़ी कोठी पर आरोप लगाया है। ये बड़ी कोठी वाले नेता नहीं आ रहे हैं, किधर नहीं जाना? देखिए ऐसे कांग्रेस पार्टी से जो जाता है ना, तो इसी तो जो आरोप लगाए थे, बहुत लोग आगे राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए थे। आज राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, देश के गरीबों की आवाज बने हुए हैं। आज देश के लोग उनको कितना प्यार दे रहे हैं। देखिए राजनीति में आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा, आपको अपना स्थान अगर बनाना है तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। राजनीति में अब देखिए हम ही कितने साल से मोहम्मदी क्षेत्र में बने, 20 साल से मोहम्मदी के क्षेत्र में कम से कम 20,000 लड़के और अभिभावक छात्र और अभिभावक सीधे जुड़े हुए हैं, फिर भी हमको नहीं टिकट मिल पाया। तो क्या है, हमारी विचारधारा कांग्रेस की है। कभी समय जब आएगा
देखिए राजनीति में धैर्य रखना पड़ता है और आप जनता के लिए काम करिए, अपने आप ऊपर आवाज जाए। आप अजय राय की टीम को अपना हिस्सा मानते हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की टीम के है अजय राय जी हमारे ठीक है, अध्यक्ष है, जुझारू अध्यक्ष है। ये जब से आए हैं तब से निश्चित रूप से गतिशीलता आई है और ईमानदार है, मेहनती है। वो एक दिन बैठे नहीं रहते हैं, उनका आप देख लीजिए कार्यक्रम प्रतिदिन जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कोने में जाकर जनता की आवाज़ सुनते हैं, पीड़ितों की आवाज़ सुनते हैं। तो हम लोग कांग्रेस की टीम है, उसमें अजय राय जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सम्मिलित हैं, हम लोग तो कांग्रेस के वर्कर है और अजय राय जी भी है कार्यकर्ता। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव वहाँ पर समाजवादी पार्टी सीट तहरीक मांग रही है, प्रदेश के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से है। प्रवक्ता होने के नाते आपका क्या मतलब अध्ययन है कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी को? नहीं देखिए, आज तक हो जाएगा क्लियर। अगर है तो जो इंडिया गठबंधन में जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से उनको सीट निश्चित रूप से मिलेगा। वहाँ पर तो चल रही है, आज तक फाइनल हो जाएगा या हो गया ही हो और उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को सीट मिलेगा। इतना उनका वहाँ पर जोर है, कितनी सीट जीत सकते हैं उस हिसाब से। और निश्चित रूप से सभी लोग जिसको जो सीट मिल जाएगा उसमें किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश में हमको देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 7 सीट का नाम चयन कर लिया और हमारे प्रस्ताव अध्यक्ष अजय राय जी ने 5 सीट लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन उस पर भी निर्णय नहीं हो पाएगा। उच्च नेतृत्व हमारा जो कहेगा आज तक हो जाएगा क्लियर संभव है, उसका अनुसार हम करेंगे। इंडिया अलायंस क्यों करते हो भैया? इंडिया अलायंस लो, आप पत्रकार लोग तो एकदम जो है सत्ताधारी पार्टी के मनमाफी। इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? इंडिया अलायंस बना रहेगा, उसमें आपको कहाँ लग रहा है आप बताइए। देखिए झारखंड में हमारा गठबंधन हो गया, हम सत्ता में वापस लौट रहे हैं। अगर तंत्र का दुरुपयोग नहीं कर हरियाणा में आप हार गए, नहीं तो हरियाणा में हमारा 12% तीसरी बार नहीं, तीसरी बार हरियाणा में मेरा 12% वोट बढ़ा है। अब हार गए, क्या हार गए? वहाँ तंत्र के द्वारा हरवाया गया है। अब हम लोग जो है चुनाव आयोग में गए हैं, यहाँ पर देखिए क्या निर्णय होता है। आप बताइए 99% तक बैटरी चार्ज है, कहीं होता है? आप मोबाइल की बैटरी खोल कर रख दीजिए, दिन भर में 4-5-10% जाएगा बिना चलाए। वो 99% तक बैटरी है चार्ज। ये सब क्या है? ये सब तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। हरियाणा में हम हारे नहीं है, वहाँ की जनता पचा नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी की चीज, और 12% हमारा वोट बढ़ा है। बताइए 12% वोट बढ़ जाना कोई मजाक नहीं है। हालांकि उपाध्याय जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बना रहेगा और इनकी बात कहाँ तक सही होती है वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। देखते हैं समग्र चेतना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर जरूर करें।